हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉलेज और पंचायत में। आई विश आप बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छे ग्रो कर रहे होगे अपनी लाइफ में। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक लेके आया हूं जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है हमारी लाइफ में वो है वैल्यू। हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं और दूसरों की लाइफ में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं 7 ऐसे टॉपिक देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से बोलना चाहते हैं लोगों के साथ। बिकॉज कम्युनिकेशन का मतलब ही एक दूसरे के साथ बात करना होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं और दूसरा शख्स आपको एक कोई बात बोलता है, कितनी कम्युनिकेट हम कर रहे हैं, वो हमारी जो कन्वर्सेशन होती है वो हमारी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा जब देखी जाती है जब आप किसी बड़े शख्स से बात कर रहे होते हैं, छोटे से बात कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली में किसी से बुजुर्ग से बात कर रहे होते हैं, कितने आदर से, कितने सम्मान से मुझसे बात करते हैं। यही एक ऐसी स्किल है जिससे आप हर जगह काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी लाइफ में या अपनी ऑफिस में देखते हैं। ऑफिस की बात करते हैं तो आप सबसे पहले जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स ही एक ऐसी स्किल्स है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज जब आप ग्रीड करते हैं, आप फर्स्टली अपनी कम्युनिकेट करते हैं और लोग आपको फर्स्ट कम्युनिकेट स्किल से ही जज करते हैं। जज करना इन द मीन्स कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस कंपनी के लिए आप कितने प्रॉफिटेबल हैं, वो चीज़ें देखी जाती हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करें। राइट, टाइम वेस्ट मीन्स आप लोगों की बात को सुने, सिर्फ अपनी बात नहीं सुनाते रहें। बिकॉज कुछ लोग सिर्फ अपनी बोलते रहते हैं, लोगों की सुनते नहीं। वो लोग ये सोचते हैं हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट आप उन्हीं शख्सों की बात सुनने लगेंगे, उन्हें आपकी कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट आने लगता है। यही मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में हमें सबसे बेहतर क्या करना है, अपने आप को इस माइंडसेट से लेना है कि हम जैसे किसी को बोल रहे हैं वैसे ही हमें उसकी बात सुननी है। सेकंड पॉइंट, डोंट टेल एवरीथिंग। हमें हर चीज़ हर किसी शख्स को नहीं बतानी। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स, आपके ऑफिस के कलीग होंगे या कॉलेज में आपके फ्रेंड्स, जिनको किसी टॉपिक के बारे में पता होता है और वो टॉपिक किसी कन्वर्सेशन में उठ जाता है, वो सारी बातें बताने लगते हैं। जो दूसरे शख्स होते हैं उन्हें ये लगता है कि ये मुझे बोर क्यों कर रहा है। हम यहां तक सोच लेते हैं कि दूसरा शख्स घमंडी है, वो अपने सारे पॉइंट्स को सामने रख देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि सामने सुनने वाला शख्स कितना इंटरेस्टेड है या कितना नहीं। बिकॉज कुछ टाइम के बाद वो लोग चिढ़ने लगते हैं। हमें ये लगता है कि हम कूल हैं, नहीं, बिग नो। बिकॉज दूसरा शख्स हमेशा ये चाहता है कि कन्वर्सेशन में हम कुछ बोल रहे हैं तो लोग हमारी भी सुने। हमें ये नहीं करना कि हमेशा सिर्फ बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, नहीं। बिकॉज हमें जब तक किसी को अपनी पूरी बात नहीं बतानी होती, जब तक वो सामने वाला शख्स इंटरेस्ट नहीं लेता। बिकॉज जब वो एक शख्स इंटरेस्ट लेने लगता है, वो आपसे खुद पूछता है कि यस, आप मुझे फिर और बताओ, अच्छा इसमें और क्या होना चाहिए। जब आपको सारी बातें बतानी चाहिए, स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं बताना, जस्ट आपको ये देखना है सामने वाला शख्स कैसा है। हर चीज़ हमें स्टार्टिंग में ही नहीं बतानी हो। हम शांत रह के किसी शख्स की बात सुने। बिकॉज यही भी एक ऐसी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है लोगों पे जब हम किसी लोगों की बात सुनते हैं। थर्ड पॉइंट जो हर किसी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बिकॉज मेक योर सेल्फ बेटर। हम अपने लाइफ में अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं, हर दिन अपने काम को, अपनी चीज़ों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलेंगे। बिकॉज कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन में आकर अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को भूल जाते हैं। उन्हें बस ये होता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और इसी चीज़ पे वो टालते रहते हैं। हमें ये गलतियां नहीं करनी। हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखना है। आपको सॉन्ग पसंद है, आप गाना सीखिए, गिटार सीखिए, पेंटिंग सीखिए, बाहर गेम खेलने चाहिए, बट अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहिए। बिकॉज उससे आपको न्यू एक्सपीरियंस पता चलते हैं, नॉलेज मिलती है, और सबसे अच्छी बात, आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कि हमें अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना चाहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। बिकॉज एक पॉइंट पे आके आपका फोकस इतना स्टेबल हो जाता है जिससे आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को बहुत जल्दी अचीव करने लगते हैं। फोर्थ टॉपिक जो एक ऐसा टॉपिक है जिससे लोग
बहुत ही ज़्यादा, आज भी बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में मिस करते हैं, वो है डोंट बी टू अवेलेबल। हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है, हर किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इस पॉइंट पे आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर वैल्यू डाउन कर रहे हैं, बिकॉज उस शख्स को ये लगता है कि हमेशा मेरी हेल्प के लिए तो आ जाता है, तो इसके पास कोई काम नहीं है। आप अपनी वैल्यू प्रॉपर डाउन कर लेते हैं, जिससे आपको ये लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आपकी लाइफ में आपके आइडल्स होंगे, रोल मॉडल्स होंगे, सेलिब्रिटीज़ होंगे जिसके आप फैन होंगे। आपने उन्हें कभी भी फ्री बैठे हुए देखा है? नहीं, वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करते रहते हैं, कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंट करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सेकंड पॉइंट, मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल और देता हूं कि अगर आपकी लाइफ में एक फ्रेंड है जो आपके घर में रहता है, 24/7 आप उसके सामने रहते हैं, वो आपसे बातचीत करता है, क्या आपकी लाइफ में वही एक्साइटमेंट से, क्या आपकी लाइफ में वही एक्साइटमेंट से आप डेली उस शख्स से मिलोगे? डेफिनेटली नो। अगर आपके रोल मॉडल आपके सामने आ जाए, वो एक्साइटमेंट जो होगी, वो एक्साइटमेंट आपकी बिल्कुल अलग होती है। यही इसका मूल मंत्र है कि हमें हमेशा फ्री नहीं रहना चाहिए किसी के लिए। हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, हमें अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने लाइफ में बिजी रहें, बिकॉज बिजी रहेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे और लोगों की आंखों में हमारी वैल्यू डाउन नहीं होगी, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाते रहेंगे। सो जो फिफ्थ पॉइंट है वो है किसी पे डिपेंड ना होना। आज मैक्सिमम इंसान किसी ना किसी पे डिपेंड है। जैसे आप लोगों के साथ करते हो वही चीज़ें लोग आपके साथ करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हो 100% लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं? जस्ट इमेजिन, आप बहुत मेहनती आदमी हैं, बहुत बड़े शख्स हैं, आपकी लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, क्या आपके सारे लोग आपकी तारीफ करेंगे? बिग नो सर, लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, आप तो मामूली इंसान हो। वो आपकी कोई ना कोई पुरानी गलतियों पे आपको पोक करते रहेंगे। हमें इसी बात को आगे बढ़ना है, हमें किसी की बात पे डिपेंड नहीं होना। हम कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाएं, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना। हमें अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करते रहना है, अपने नॉलेज को इन्हेंस करते रहना है, बढ़ाते रहना है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक रिलेशनशिप में आते हैं और वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है, तो आपको ये लगता है आप उस इंसान के बिना नहीं रह सकते, आप डिप्रेस्ड होने लगते हो, आप किसी और ही ऑरा में चले जाते हो। बट हमें यही इंप्रूव करना है। आप किसी और शख्स को भुलाने के लिए किसी और शख्स के पीछे भागने लगते हैं, आप अपनी पूरी की पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर देते हो। क्यों? हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसी अचीवमेंट चाहिए होती हैं, जैसे आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हो, जिससे आप लोगों की लाइफ में रोल मॉडल बन जाते हो। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो तो, और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो लोग आपके पीछे आएंगे। आपको पीछे ही जाने की ज़रूरत नहीं है किसी के। आप अपनी लाइफ में अपनी रिस्पेक्ट इतनी बढ़ा लो कि लोग आपके पीछे आए, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। सो आज से किसी के भी ऊपर डिपेंड होना छोड़ दो दोस्तों। आज से अपनी लाइफ में एक चीज़ मान लो कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, मैं अपने आप अपनी हर चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, मैं अपने हर गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। 6th पॉइंट, मेक योर लाइफ एंड योर करियर। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, मेक योर लाइफ एंड योर करियर। आप अपनी लाइफ में जितने भी लोगों को जानते हो, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, लाइफ पार्टनर या कोई भी शख्स हो, हमें हमेशा उनको खुश रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें सबसे पहले अपने गोल को अचीव करना होगा। बिकॉज अगर हम अपने गोल्स को अचीव नहीं करेंगे तो यही लोग आपको ये बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेंगे, आपको बिल्कुल सीरियस नहीं लेंगे। जिस दिन आपने अपनी लाइफ में गोल्स अचीव कर लिया, आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने साथ रख के एक मुकाम पे आ जाते हो, आप एक डेजिग्नेशन पे आ जाते हो, एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हो। जो वो लोग आज आपको बोल रहे हैं आप ये नहीं कर सकते, वो ही लोग आपको बोलेंगे मुझे पता था आप ये कर सकते हो। सो डेफिनेटली फर्स्ट डू वन थिंग, आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स अचीव करो, अपने आप को एक बहुत अच्छा शख्स बनाओ, अपनी लाइफ में अपने करियर को सबसे इंपॉर्टेंट दो, अपनी लाइफ में अपने करियर को सबसे आगे रखो। बिकॉज करियर आपका बन जाता है तो सारे इंसान आपके साथ चलने लगेंगे। बिकॉज अगर आपके पास पावर है तो आप इस दुनिया को रूल कर सकते हो, और आपके पास पावर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उन्हीं लोगों की तरह उन्हीं कैटेगरी में आने लगोगे जो सिर्फ, हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते,
आपके बस की नहीं है, ये बोलने वाली कैटेगरी होती है। या फिर अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करके वहां पहुंचो जहां लोग बोलेंगे हाँ ये शख्स कर सकता था, ये शख्स कर चुका है, और लोग आपको रोल मॉडल समझें। और लास्ट टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा इस लास्ट टॉपिक को, जो है मेक योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट योर ब्रेन, योर माइंडसेट, एंड सेकेंड योर फिजिकल अपीयरेंस। आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी कैसी है, इन दोनों ही चीज़ों को हमें हमेशा ग्रूम करके रखना चाहिए। माइंड को ग्रूम करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? बुक, वीडियोस, करियर बनाने वाली वीडियोस, इंटरव्यूज। आज आप देखते हैं बहुत ही बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू आने लगे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यूज हैं। गो फॉर इट, देखो उन्हें, अपने माइंड को इतना शार्प करो कि हमें क्या करना है वो हमारे माइंड को पता होना चाहिए। एंड सेकेंड, हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं? एक अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे ड्रेसअप होके, गुड लुकिंग होके। बट हमें ये भी नहीं करना कि हमें महंगे कपड़े पहन के लोगों को ये दिखाना है कि यस आई एम अ रिच, मेरे पास कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। नहीं, हमें एक सिंपल कपड़े पहन के भी, अच्छी ड्रेसिंग सेंस के साथ, अच्छे बालों के साथ लोगों को दिखा सकते हैं यस हमारे पास बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। बिकॉज आपके पास माइंड पावर है तो आपके पास पर्सनैलिटी अपने आप आ जाएगी। और रही पैसों की बात, डेफिनेटली जब आपका माइंड और गोल्स अचीव होने लगेंगे तो पैसे अपने आप आने लगेंगे। ये 7 पॉइंट आपकी लाइफ को प्रॉपर चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, इन टॉपिक पे ध्यान से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगता हो किसी भी पॉइंट से आपकी लाइफ में चेंज हुआ, सो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नई नई वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।